गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आप लोगों का इजी स्किल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख जल संधियों की। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं जल संधियाँ होती क्या हैं, सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। तो जल संधियाँ का मतलब होता है, इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, जल और संधि। संधि माने होता है जोड़ना, यानी किन्हीं दो चीज़ों का जोड़ना, यानी कि जल को जल से जोड़ना। अब इस बात से समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, हम बात करते हैं जैसे कि दो महासागर हैं, उन महासागरों को जोड़ने का एक पतला रास्ता, एक पानी का जो पतला रास्ता है उसको जल संधि कहते हैं, या उस स्थान को जल संधि कहते हैं। तो विश्व के ये जो जल संधियाँ कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं, इनकी क्या स्थिति है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आगे चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जी, विश्व की प्रमुख जल संधियों की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जैसे कि मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, यानी कि दो, अभी मैंने बताया था कि दो महासागरों को या सागरों को जोड़ने का जो एक पानी का पतला रास्ता होता है उसको ही हम जल संधि कहते हैं। तो ये जो हमारी मलक्का जल संधि है ये किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया और मलेशिया, यानी दो देशों के संबंध में है, या दो देशों के बीच में है, इंडोनेशिया और मलेशिया के। तो हम बाय मैप से समझते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। तो एक बार जैसे बात करते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, मलक्का जल संधि, ये रही मलक्का जल संधि। ये हमारे कहाँ पे? इंडोनेशिया और एशिया के, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये पाई जाती है, या यहाँ पे ये स्थित है। इसके बाद बात करते हैं आगे, पाक जल संधि। पाक जल संधि, जब हम पाक जल संधि की बात करते हैं तो ये अब देखना पड़ेगा कि पाक जल संधि किन किन महासागरों को या किन किन सागरों को जोड़ती है। यानी पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। यानी खाड़ी का मतलब होता है एक पानी का वो स्थान जो मतलब कई देशों के दो या तीन तरफ से घिरा हुआ हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो पाक खाड़ी और बंगाल खाड़ी को जोड़ने का जो स्थान है उसे हम कहते हैं पाक जल संधि। अब ये कहाँ पे है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो हम देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में कहाँ पे है। ये हमारा रहा भारत, और इसके नीचे जो छोटा सा दिख रहा है ये श्रीलंका, और ये जो पाक जल संधि, इन दो देशों के बीच में जो पतला रास्ता है पानी का, उसे ही हम पाक जल संधि कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि ये हमारा जावा सागर, हिंद महासागर, इन दो सागरों को जोड़ती है, और ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो अभी दोस्तों हमने देखा था इंडोनेशिया में, जहाँ पे हमारी मलक्का जल संधि थी, मलेशिया और इंडोनेशिया को जोड़ती थी, और ये जो सुंडा जल संधि है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, और ये भी इंडोनेशिया देश के आसपास है। इंडोनेशिया दोस्तों एक देश नहीं है, इंडोनेशिया की बहुत सारी आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, तो इसी पूरे द्वीपों के समूह को इंडोनेशिया ही कहते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं यू कॉटन जल संधि। यू कॉटन जल संधि की बात करते हैं जब, तो ये इसको हम देखते हैं, ये किस किस को जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। तो अब हम देखते हैं इसे बाई मैप पे कि कहाँ पे हमारा मैक्सिको और कहाँ पे क्यूबा है। तो देखते हैं, इधर आते हैं। मैक्सिको ये रहा हमारा यूएसए, यूनाइटेड नेशन अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके नीचे एक देश है ये मैक्सिको, और इसके सामने जस्ट पूर्वी जो द्वीप समूह है ये क्यूबा द्वीप समूह है, यानी क्यूबा देश है, एक बहुत सारी आइलैंड उसके पास भी हैं। तो इन दो देशों के बीच में ये जो जल संधि है यहाँ पे, इसी को हम
यूकाटन जल संधि कहते हैं। आगे देखते हैं हम मैशना जल संधि। मैशना जल संधि की जब हम बात करते हैं तो हाँ, मैशना जल संधि की जब हम बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों, हाँ, मैशना जल संधि ये भूमध्य सागर में स्थित है और ये इसके आसपास जो देश हैं, और अगर मैं राजनीतिक तौर पे देखे जाए तो इटली और सिसिली, ये जो द्वीप हैं इटली सिसिली द्वीप, इनके आसपास में ये स्थित है। तो देखते हैं इटली सिसिली कहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं भूमध्य सागर। ये रहा हमारा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, इसके उत्तर की दिशा में इटली और सिसिली द्वीप हैं दोनों। इन दो देशों के बीच में की संधि पाई जाती है। इसके हम बात आगे बढ़ते हैं। ओरंटो की संधि, ये एट्लांटिक सागर और अनोशियन सागर में पाई जाती। ये इटली और अल्बानिया दो देश हैं, उनके बीच में जो समुद्र का एक पतला रास्ता है उसको हम ओरंटो जल संधि कहते हैं। बाब अल मंडेव जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी, यानी लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है और ये यमन और जिबूती दो देशों के आसपास स्थित है, यानी दो देशों के बीच में स्थित है ये जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि। देखते हैं बाब अल मंडेव जल संधि कहाँ पे है। सबसे पहले हम देखते हैं लाल सागर कहाँ पे है। ये हमारा था भूमध्य सागर। इसके बाद में मिस्र और इधर सऊदी अरब, इन दोनों के देश के बीच में जो ये जो सागर दिख रहा है, ये हमारा रहा रेड सी, यानी लाल सागर। यहीं पे ये संधि पाई जाती है या यही स्थित है। आगे बात करते हैं हम कुक जल संधि। कुक जल संधि की जब हम बात करते हैं तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाती है। न्यूजीलैंड और उत्तर दक्षिण द्वीप, न्यूजीलैंड के जो उत्तर दक्षिण द्वीप हैं इनमें ये स्थित है। तो कुक जल संधि कहाँ पे है? दक्षिण प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और उत्तर दक्षिण द्वीप है। और न्यूजीलैंड दोस्तों कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर की दिशा में न्यूजीलैंड स्थित है, या उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। न्यूजीलैंड के बहुत सारे द्वीप समूह है, ये भी उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप, इन द्वीपों के बीच में ये स्थित है। मोजाम्बिक चैनल दोस्तों, चैनल भी और संधि जल संधि एक ही बात है। मोजाम्बिक चैनल की जब हम बात करते हैं तो ये हिंद महासागर में पाई जाती है या हिंद महासागर में स्थित है। मोजाम्बिक और मालागासी, ये दो आसपास के इनके देश हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक सागर। नॉर्थ चैनल सोचने देखने से ही पता चल रहा है, पढ़ने से पता चलता है कि नॉर्थ में ये जल संधि है, यानी कि पृथ्वी की उत्तरी दिशा में, ये उत्तरी पोल के आसपास कहीं जल संधि रही होगी। तो ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर, इन दो महासागरों को जोड़ती है और ये आयरलैंड में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे स्थित है? आयरलैंड में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरेंस जल संधि की। टॉरेंस जल संधि की जब हम बात करते हैं, ये अराफरा सागर और पापुआ की खाड़ी, अराफरा सागर और पापुआ की खाड़ी, इन दो सागरों को जोड़ती है और ये पापुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया, यानी पापुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो देखते हैं कहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इसके पास में ये जो पापुआ न्यूगिनी द्वीप हैं, ये वाले द्वीप यहाँ पे, तो इन दो सागरों को अराफरा और जो ये सागर दिया था, अराफरा सागर और पापुआ की खाड़ी, इन दो खाड़ियों को यानी समुद्र को जोड़ती है। ये पापुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं बॉस जल संधि। बॉस जल संधि ये तस्मान सागर, दक्षिण सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में स्थित है। ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं बेरिंग जल संधि की। काफ़ी फेमस है ये बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुचकी सागर, बेरिंग सागर और चुचकी सागर में स्थित है। ये अलास्का वाले रीजन में, जो रूस का क्षेत्र अलास्का था, पहले ये अलास्का रूस के पास ही रहा था, फिर कुछ समझौते के तौर पे इन्होंने यूएसए को दे दिया है।
तो अभी यूएसए का कंट्रोल है अलास्का पे। तो अलास्का में ये बेरिंग जल संधि स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं बोनिफेसियो जल संधि। बोनिफेसियो जल संधि में बात करते हैं, ये भी हमारी भूमध्य सागर में स्थित है दोस्तों। अभी मैंने बताया था भूमध्य सागर आपका जो इटली वाला रीजन है, या इटली के नीचे जस्ट दक्षिण में जो सागर है वो भूमध्य सागर बोलते हैं उसको, और इसी में ये बोनिफेसियो जल संधि स्थित है। ये कोर्सिका सर्डिनिया ये जो द्वीप हैं, ये भी मतलब इटली के ही द्वीप हैं, इसमें ये स्थित है। उसके बाद में बॉस्पोरस जल संधि। बॉस्पोरस जल संधि जब हम देखते हैं तो ये काला सागर और मरमरा सागर, इन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर, और ये तुर्की देश में स्थित है, यानी तुर्की के आसपास स्थित है। और इसके बाद हम बात करते हैं, और ये हमारा तुर्की एशिया का ही एक मतलब बीचों बीच लगभग मध्य में तुर्की कंट्री है, इसी के पास में काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, जो उसे बॉस्पोरस जल संधि कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डर्नेलेज जल संधि। डर्नेलेज जल संधि ये मरमरा सागर और एजियन सागर, ये भी तुर्की में स्थित है। तो तुर्की में मतलब मरमरा सागर और एजियन सागर को जो जोड़ती है उसे हम डर्नेलेज जल संधि कहते हैं, और काला सागर और मरमरा सागर को जो जोड़ती है उसे हम बॉस्पोरस जल संधि कहते हैं। दोनों जल संधियाँ हमारी तुर्की में ही स्थित हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। तो ये रहा हमारा काला सागर, और ये ईरान, और ये यहाँ पे तुर्की है। इस स्थान पे ये जल संधि पाई जाती है या स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डेविस जल संधि। डेविस जल संधि की जब हम बात करते हैं तो बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ये ग्रीनलैंड कनाडा में स्थित है। तो ये ग्रीनलैंड कनाडा में स्थित है, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद आगे देखते हैं डोबार जल संधि। डोबार जल संधि ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। तो हम दोनों संधियों को देखते हैं, डेविस और डेनमार्क और डोबर जल संधि। तो ये रहा हमारा कनाडा। कनाडा में जो ये बैफिन द्वीप है, और ये यहाँ पे है बैफिन की खाड़ी, और ये ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डेविस की खाड़ी और डेवास की खाड़ी दोनों पाई जाती हैं। डेविस और डोबर की जल संधि, ये दोनों डेविस जल संधि, डेनमार्क जल संधि और डोबर जल संधि, इन्हीं दो, ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो है उसे हम डेनमार्क जल संधि कहते हैं, और डोबर जल संधि हमारी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। अब आगे हम बात करते हैं फ्लोरिडा जल संधि। ये जो जल संधि है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, दोनों सागरों को जोड़ती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि यूएसए के जस्ट पूर्व की दिशा में क्यूबा द्वीप समूह हैं बहुत सारे। तो उन द्वीपों के जो बीच में और यूएसए के बीच में जो जल संधि है, इसे हम फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं, जो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि ये हमारी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और ये कहाँ पे है, तो अभी नाम से ही पता चल गया कि ये जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो ये हमारे कहाँ पे है, ओमान और ईरान देश में स्थित है, और ये हमारे दोनों देश एशिया के ही ये देश हैं। तो एशिया द्वीप समूह में दोनों देश स्थित हैं। तो हमारी हार्मुज जल संधि भी एशिया में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं हडसन की जल संधि। ये दोस्तों हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ये कनाडा में स्थित है, अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। तो हम देखते हैं कि यूएसए के ऊपर जो देश है हमारा, ये कनाडा, ये रही हमारी हडसन की खाड़ी, यहीं पे हडसन जल संधि स्थित है। तो कनाडा में है ये स्थित है, और ये
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि। ये काफ़ी हडसन की खाड़ी और जिब्राल्टर दोनों ही काफ़ी बार पूछी गई हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि है जो हमारी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को द्वीप में यानी देशों के बीच में स्थित है। तो जिब्राल्टर संधि जो हमारा भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर जहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे ये स्थित है। अभी मोरक्को में ही बाढ़ और या बाढ़ के मतलब प्रकोप से मोरक्को को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं ये कहाँ पे हमारा, ये रहा हमारा, यहाँ रहा हमारा भूमध्य सागर। इसके बाद में ये रहा हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। इन दो देशों के द्वीप में यहाँ पे जो स्थित है ये रहा मोरक्को और जो स्पेन, इनके बीच में यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं मैगलन जल संधि। प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर दोनों सागरों को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये चिली में स्थित है। और चिली हमारा जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे पश्चिमी जो देश है वो चिली है और ये लंबा लंबा ऊपर से नीचे तक बसा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं मक्कासार जल संधि। मक्कासार जल संधि ये जावा सागर और सेलिबीज सागर इन दो सागरों को जोड़ती है। तो ये जो जल संधि हमारी जावा सागर और सेलिबीज सागर को जोड़ती है, इसको हम मक्कासार जल संधि कहते हैं। और ये हमारी इंडोनेशिया द्वीप समूह में स्थित है, यानी इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया हमारा एशिया का ही एक द्वीप समूह है। इसके बाद हम बात करते हैं शुंगारू जल संधि। तो ये हमारा जो जल संधि है, ये हमारी जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। और यानी जो सागरों को जोड़ती है जो शुंगारू जल संधि कहते हैं। ये हमारे जापान होक्काइडो होन्शु द्वीप, यानी जापान के जो होक्काइडो और होन्शु दो द्वीपों के बीच में ये जल संधि स्थित है। तो थोड़ा देखते हैं दोस्तों, ये हमारा रहा जापान कंट्री। यहाँ पे इसके द्वीप समूह हैं छोटे से, होन्शु और होक्काइडो इन दो देशों के बीच में। और ये हमारा जो जापान है एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने देखा शुंगारू जल संधि जो जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जापान होक्काइडो और होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं तातर जल संधि। तातार जल संधि ये भी हमारी जापान सागर और ओखोत्स्क सागर यानी जो जापान सागर और ओखोत्स्क सागर को जोड़ने का काम करती है। ये पूर्वी रूस सखालिन द्वीप, यानी कि रूस का जो पूर्वी देश है या द्वीप समूह है सखालिन और जापान, इन दो देशों के बीच में स्थित है। और एशिया में ही ये दोनों देश स्थित हैं। तो ये हमारी तातर जल संधि जापान सागर और ओखोत्स्क सागर को जोड़ने का काम करती है या जो जोड़ती है, इसे हम तातर जल संधि कहते हैं। फोवेक्स जल संधि ये जल संधि दक्षिण प्रशांत सागर इसमें स्थित है। दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित है। न्यूजीलैंड द्वीप समूह स्टुअर्ट द्वीप, न्यूजीलैंड के ही दोनों द्वीप हैं, दक्षिण द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप, इन दोनों द्वीपों के बीच में स्थित है। इसे हम फोवेक्स जल संधि कहते हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। और न्यूजीलैंड हमारा ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पश्चिम उत्तर में स्थित द्वीप समूह है जो उन्हें न्यूजीलैंड कहते हैं। उन्हें दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो द्वीप समूह जुड़े हैं वो न्यूजीलैंड के ही द्वीप समूह हैं। फार्मोसा जल संधि, अब हम लास्ट जल संधि रह गई हमारी फार्मोसा जल संधि। ये जो जल संधि है चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, यानी कि दोनों ही सागर चीन के ही हैं, यानी चीन के आसपास ये दोनों सागर हैं। तो चीन के नाम से ही इन सागरों का नाम है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर। इन दो सागरों को जोड़ने का जो काम करती है
फार्मोसा जल संधि कहलाती है। और ये हमारे चीन और ताइवान दो देश हैं, एशिया के ही दोनों देश हैं, चीन और ताइवान में स्थित है। तो इसी के साथ हमारी जल संधियाँ ख़त्म हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।